देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो देखिए इसमें इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि एक वृत्त के चाप द्वारा जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है 90 डिग्री का एंगल यानी कोण बना वृत्त केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसमें आपको संगत वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, रेडियस निकलनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10। थीटा कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। आपको पूछा गया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब इसमें थीटा की जगह 90 रख दो, 360 पाई की जगह 3.14 यूज करना है, 3.14, और आर की जगह 10 इंटू 10 माइनस 1/2 10 इंटू 10 साइन 90, साइन 90। अब आप इसको काटेंगे 1 4 आ गया, ठीक है। ऐसे इसको काटेंगे 5 आ गया, तो इसको काटेंगे 2 जा 1.57, ठीक है, और इसको काटेंगे 5 जा, तो आ गया 1.57 इंटू 5 इंटू 10 माइनस 50 साइन 190 होता है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 5 सत्ते 35, 5 अब 25, 3 28, और 5 एकन 5 2 7, 10 का मल्टीप्लाई ये आ गया माइनस 50, माइनस करोगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पूछा है मेजर सेक्टर। अब मैंने अब तक को बताया था कि मेजर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा निकालो, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण। बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? जैसे कि हमने ये सर्कल बनाया, ये 90 है, तो ये तो लघु हो गया। क्या हो गया? लघु यानी कि माइनर थीटा। अब हमें चाहिए ये वाला थीटा, ये तो 360 माइनस 90 बराबर 270। ये हो गया दीर्घ का। किसका हो गया? दीर्घ। ये दीर्घ हो गया, तो इसलिए 360 माइनस 90 बराबर 270। तो अब हम दीर्घ के लिए यानी कि मेजर के लिए कौन सा थीटा रखेंगे? ये वाला। तो जो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 270 हो जाएगा। रेडियस तो वही 10 रहेगी। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम किस थीटा की जगह 270 अपॉन 360 टू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इसका यूज करेंगे, 10 इंटू 10। अब आप कैलकुलेशन इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया मैंने,
ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आ जाएगा 270/360 इंटू 10 × 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 314। अब ये 1 0 काट दिया, 9 3 जा 9 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 157, ये हो गया 3 × 157/2। 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 1 3 और 1 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, ये आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का एक सर्कल है, सर्कल बना दिया, 21 सेंटीमीटर की रेडियस है, रेडियस बना दी, एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का बना दिया। अब द लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले आपको लिखना है रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये चाप होता है, ये जो है ये है, इसे हम कहते हैं चाप। ये क्या होता है, चाप, यानी कि आर्क, ये आर्क होता है, ठीक है। तो चाप की लंबाई का सूत्र जो मैंने लिखाया नहीं था, अब मैं लिखा देता हूँ, θ/360 इंटू 2πr। इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr, ठीक है, 2πr हो जाता है इसका। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 60/360 इंटू 2 इंटू, इसमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए आपको 22/7 ही रखना है, इंटू 21। अब ये कट गया तो 6 आ गया यहाँ पे, ये 7 1 जा 7, 7 3 जा, ठीक है। अब ये आ गया 2 इंटू 22 इंटू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आ गई 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से अब पूछा गया है एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या निकालना है अब, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए फिर से लेंथ ऑफ आर्क आ गई है, मिटा देते हैं अब इसको हम। सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि त्रिज्य खंड का, अब हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 πr²। तो 60/360 22/7 21 इंटू 21, ये फिर से वही कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 3 जा 3 1 जा 3, 2 जा 2, 11 जा, कितना आ गया 11 इंटू 21, 11 1 11 2 22 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया, ये आपका आ गया है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब लास्ट क्या बचा हुआ है आपका, एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्या बचा हुआ है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा बच्चे, तो फिर से एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड, यहाँ हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका सूत्र लगा दो, (1/2 r² sin θ
तो हो जाएगा 60/360 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। तो वही आ गया 6 3 2 जा किया जाएगा 231 माइनस 441 इंटू ये होता है √3/2। तो ये हो गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया। अब क्वेश्चन अगला हम कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6। इसमें दिया हुआ है एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब एक कॉर्ड है, यानी कि चाप, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये O हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये 15 सेंटीमीटर आपको निकालना है। ये निकालना है, ये हो गया लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, और ये इधर का जो हो गया, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट। तो इसमें कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं, दिया हुआ है रेडियस बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? πr²। तो 3.14 इंटू 15 तो मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौको 60, 15 एकड़ 15 6 21, 15 दिया 45 2 47 इंटू 15 एकड़ 15 90 15 7 105 106, 15 चौको 60 10 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका हो गया किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा? θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, तो सूत्र लगा दो इसमें, 60/360 3.14 इंटू 15 माइनस 1/2 15 इंटू साइन
साइन 60। तो ये आ गया आपका 6, 3 2 जा 3, 5 जा 2 1 जा 1.57। ये हो जाएगा 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस 225/2 इंटू √3/2। तो ये इतना आ गया। आगे की कैलकुलेशन इधर करते हैं हम इसकी। देखिए मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 157 इंटू 15, 15 7 105, 15 15 75 और 10 85, 15 15 8 23। ठीक है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 25, 25 25 2 27, 5 दिए 15 2 17, 5 दून 10 और 1 11। ये हो गया आपका 17.75 माइनस। अब ये √3 की वैल्यू रख दो 225/4 इंटू 1.73। अब इनको डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 4 5 जा। तो ये आ गया 117.75 माइनस 225 इंटू 0.4325। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखिए स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही थी। तो ये इनका मल्टीप्लाई ये आया, फिर इसको सॉल्व किया तो ये आंसर ही आया, फिर इसको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर ये लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया है तो ये आ गया है यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया इतना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई इतना आ गया 0.43, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, इन दोनों को ये आ गया 97 फिर इन दोनों को माइनस किया यहाँ पे, कहाँ ये माइनस किया है, यहाँ ये मल्टीप्लाई किया है, तो ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया है किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अभी पूछा गया है इसमें किसका, दीर्घ का। माइनर का निकाल दिया हमने, अब पूछा है मेजर का। तो मेजर का कैसे निकालोगे, मैंने बताया हुआ था कैसे निकालते हैं। देखिए मेजर का निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकाला था 706.50 और ये कितना निकाला 20.4375। अब इसको माइनस कर लो ऐसे 20.4375 माइनस करो इसको 5 2 यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 6। तो आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है, बाकी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हो जाती है काफ़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं।